क्या आप एक भारतीय होने के नाते ये जानते हैं कि जिस आज़ादी की हवा में हम सांस लेते हैं, उस आज़ादी को संभालने वाला पहला हाथ किसका था? 1947। देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन जिम्मेदारी बहुत भारी थी। एक ऐसा इंसान चाहिए था जो पद से नहीं, अपने चरित्र से राष्ट्रपति बने। और तब भारत को मिला अपना पहला राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक साधारण जीवन, सफेद खादी और दिल में भारत। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रपति का ताज सिर पर नहीं, चरित्र पर होता है। लेकिन देश को चलाने के लिए सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, एक दिशा चाहिए थी, एक सपना चाहिए था। और तब भारत को मिला अपना पहला प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। उनकी आवाज में भविष्य था और आंखों में विज्ञान का सपना। उन्होंने कहा, ये सिर्फ आजादी नहीं है, ये एक नई सुबह है। IIT, इसरो, भाखड़ा नांगल बांध, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये उस सपने की नींव थी जो उन्होंने भारत के लिए देखा था। समय बदला और इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। एक महिला जिसे राजनीति विरासत में मिली, लेकिन जिसने खुद को लोहे की तरह मजबूत बनाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा, गरीबी हटाओ, और देश ने देखा कि सत्ता में बैठी एक महिला कैसे पूरे भारत का नेतृत्व कर सकती है। उन्होंने ये साबित किया कि शक्ति आवाज में नहीं, संकल्प में होती है। अब जरा ऊपर आसमान की ओर देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला इंसान जो धरती से ऊपर गया, वो कौन था? वो थे राकेश शर्मा। जब उनसे पूछा गया, भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। और उस एक वाक्य ने पूरे देश की छाती चौड़ी कर दी। उस दिन भारत सिर्फ धरती पर नहीं, आसमान में भी बस गया। अब लौटते हैं शब्दों की दुनिया में। एक कवि जिसकी कलम ने पूरे भारत को पहचान दिलाई। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने हमें दिया जन गण मन और दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ संघर्ष की भूमि नहीं, संस्कृति की आत्मा है। ये सभी पहले लोग सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मशालें हैं जिनकी रोशनी में आज का भारत चल रहा है। पहला राष्ट्रपति जिसने संविधान को सम्मान दिया, पहला प्रधानमंत्री जिसने सपनों को आकार दिया, पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने शक्ति की परिभाषा बदली, पहला अंतरिक्ष यात्री जिसने आसमान को भारत से जोड़ा, पहला नोबेल विजेता जिसने आत्मा को आवाज दी। और अब सवाल तुमसे है, क्या हम इन पहलुओं के लायक बन पा रहे हैं? क्या हम उस भारत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? अगर हाँ, तो यही उनकी सबसे बड़ी जीत है।